Hello, my lovely students. So, how are you all? This is me, your social science teacher Kanchan ma'am, and I welcome you all to this amazing session. Yes, students, तो क्या कर रहे हो? जल्दी से बैकपैक करो. क्यों? Because we are supposed to go and explore our country India. Yes, students, yes. आपको तो पता ही है कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं. Yes, of course, आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं. Yes, but nothing to worry. क्यों? क्योंकि इस एग्जाम के बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट बूस्टर तो होना ही चाहिए. Isn't it? Yes. एंड क्यों ना हो, देखो मेरी कजन भी आई है यहाँ पे. यस, शी इज प्रियंका एंड शी इज फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन. यस, एंड यस शी वांट्स टू विजिट इंडिया. तो क्या हमें इसे नहीं घुमाना चाहिए? बिल्कुल घुमाना चाहिए, इजंट इट? तो चलो इसे हम हमारी कंट्री इंडिया की कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें और यहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं. ठीक है? यस, सो आर यू ऑल रेडी? ओके, तो यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू आर रेडी. ओके, सो यस, अरे वाह. फर्स्ट सबसे पहले हम प्रियंका को बताते हैं दैट इन आवर कंट्री वी मीन्स आवर कंट्री इज जस्ट रिच ऑफ so many different kinds of dances. Yes, and these forms of dances are what? These forms of dances are, they are like classical dances, जिनको सीखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Yes, और इसी के साथ they belong to different different states. Yes, इसमें से हम देखते हैं कथक जो है इट बिलोंग्स टू नदर्न इंडिया, और बाकी के सारे जो क्लासिकल डांस है दे ऑल बिलोंग टू सदर्न इंडिया पार्ट. यस, इसमें से आपको पता है जो कुचिपुड़ी डांस है ना, वो बहुत ही मुश्किल से, लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट वन. यस, बिल्कुल. और देखो, वी आर हैविंग 8 क्लासिकल डांसेस. भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी इज देयर, सात्रिया इज देयर, देन वी हैव उड़ीसी, देन वी हैव मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, एंड देन वी हैव कथक. यस, ओके स्टूडेंट्स. यस, देखो हमारी जो प्रियंका है वो तो बहुत ही डर गई, लाइक हाउ टू रिमेम्बर दी सच नेम्स. बट यस, इसके लिए ना हम एक आसान सी पूरी एक ना इसको लर्न करने के लिए 8 क्लासिकल डांसेस के नेम को लर्न करने के लिए छोटा सा इसको एक ट्रिक बता देते हैं. ठीक है? ओके, so yes, so Priyanka, nothing to worry, you just need to go through this line that says what? Boys kick karate kids over muddy mango streets. अब यहाँ से हमें क्लासिकल डांस का नाम कैसे याद होगा? अभी बताती हूँ. सो दैट इज टू से बॉयज, बी फॉर भरतनाट्यम, किक इज योर कुचिपुड़ी, कराटे इज योर कथक, किड्स इज योर कथकली, ओवर इज योर उड़ीसी, मडी इज योर मोहिनीअट्टम, mango it's your manipuri, and streets is the satriya. Yes, so these are the various classical dances that we have in our country. Yes, और of course देखो इसमें तो बहुत मेहनत लगती है इन dances को करने में, but nothing to worry, let me tell you, we have other forms of dances also that are called as folk dances. यस, अब ये जो फोक डांसेस हैं ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं. यस, जैसे गुजरात में नवरात्रि के टाइम में वी डू हालो रे हालो. यस, दैट इज टू से वी डू गरबा. यस, इसी के साथ पंजाब में देयर इज भांगड़ा. और पंजाब में ही क्यों, हम तो हर किसी ओकेजन में कर लेते हैं, isn't it? Yes, so we are having folk dances also there. Yes, and these folk dances they also have their respective attires. इनकी अपनी खुद की costumes होती हैं, right? जैसे for example गरबा में there is चनिया चोली, right? Then we are having different kind of like गरबा is there, so there is like लुंगी या फिर जो एक छोटा पटियाला जैसी जो सलवार है, that kind of attire we wear, right? So that is the thing that is there. Okay, इसी के साथ जब हम, अरे वाह, प्रियंका तो बहुत खुश हो गई. तो यस, चलो इससे तो बड़ा मजा आ रहा है, इससे चलो और भी इंडिया दिखाते हैं. इट्स नॉट दैट वी आर हैविंग डांस ओनली, बट यस आवर कंट्री इज रिच विथ म्यूजिक ऑल्सो. यस, आवर कंट्री इज रिच विथ म्यूजिक. यस, हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है जो नदर्न इंडिया में है दैट इज कॉल्ड एज हिंदुस्तानी म्यूजिक, वेयर इज साउथ साइड में इट इज कॉल्ड एज कर्नाटिक म्यूजिक. यस, इसी के साथ ही we are having attires also, dresses also, costumes also as per the different states of our country. Yes, जैसे for example राजस्थान में जाओगे you will find like people are wearing चनिया चोलीज and all, right? जो बिल्कुल ट्रेडिशनल अटायर है, right? अगर हम इसी के साथ ही साउथ में चले जाएं तो देयर यू विल फाइंड मेन, दे आर वेयरिंग लुंगीज, राइट? तमिलनाडु में इसको वेष्टी बोलते हैं, राइट? और एक छोटा सा यहाँ पे ना क्या रहते हैं, दे आर हैविंग कॉटन क्लॉथ ऑल्सो.
यस, इसी के साथ जो विमेन है दे आर फाउंड वेयरिंग साड़ीज, साड़ी को भी ड्रेप करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे गुजरात में इट्स लाइक साड़ी को हम यहाँ से ड्रेप करते हैं, कहीं कहीं पर हम इस साड़ी को यहाँ पे ड्रेप करते हैं। व्हेन यू विल गो टू असम एरिया, सो देयर यू विल फाइंड अ वेरिएशन ऑफ साड़ी इन द फॉर्म ऑफ मेखला चादर। Yes, मेखला चादर में there are two piece of cloth is there. One is for making it a skirt and all your pleats, and one is for pallu. Yes, so that is how we are having different costumes also. Yes, men के साथ ऐसा नहीं है कि men की dresses वही है, नहीं। North में they are mostly wearing kurta pajamas, whereas in the south they are wearing lungis. And yes, different different states में जो turban का style है वो भी different different हो जाता है। Yes, so this is about the attires of our country. इसी के साथ when we move from one state to another, the language it even gets differ. Yes, but our constitution, the supreme law of our country, has recognized 22 languages as the official languages. Yes, इसी के साथ जो हमारी oldest languages है, these are Sanskrit and Tamil one. Yes, इसी के साथ ही जो हमारी country है, it is rich with colors also. Yes, you also like to do paintings? Yes, so similarly हमारी कंट्री में भी बहुत टाइम से like there are people, there are artists who used to devote themselves into the world of colors, and they come up like they came up with different styles of painting. For example, in Bihar we are having Madhubani painting, in Maharashtra we are having Varli painting, Rajasthan there is miniature art painting, yes, in Himachal Pradesh there is Kangra painting. Yes, so we have different styles of paintings in our country. Yes, इसी के साथ ही let me tell you ancient time की भी हमारे पास बहुत सारी paintings हैं, जैसे we are having cave rock painting in the form of Bhimbetka. Yes, अजंता caves में भी हमें क्या मिलती है, बुद्धिस्ट की पेंटिंग्स, तो बुद्धिस्ट की लाइफ को दिखाते हुए the paintings are there in the Ajanta caves. Yes, so our country is not only rich with these attires and these costumes and dance and music, but also paintings. Yes, और आपको पता है मुगल जो रूलर थे हमारी कंट्री में, उसमें जो जहांगीर थे, he is found to be like very much patronized. He was the kind of patron to the art of painting. Yes, so that is there. इसी के साथ ही हमारी कंट्री में we see there are so many types of architecture is also there. Yes, Mughal architecture is there, right? बहुत टाइम पहले एंशियंट टाइम में there used to be the construction of temples done. साउथ इंडिया में आज भी आप जाओ, you will find amazing temples are there. For example, उड़ीसा में there is Sun Temple. Yes, Karnataka again in south there is Hampi. There is a like this destroyed city is there, but yes, let me tell you, Hampi को क्या किया, यूनेस्को ने ही अपना कल्चरल साइट के तौर पे he has enlisted with itself. Yes, so it is under UNESCO only. UNESCO क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ का एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रिजर्व्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. यस, तो हम्पी ने उस लिस्ट में अपनी एक जगह बना ली है. यस, इसी के साथ इन तेलंगाना वी आर हैविंग चार मीनार. दिल्ली में तो खैर बहुत सारे हैं, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं स्तूप, सो मेनी आर देयर, राइट. यूपी में Taj Mahal is there, which is one of the 7 wonders also. Yes, so this is about the architecture of our country. Yes, अरे वाह, देखो प्रियंका को तो मजा आ गया. Have you also enjoyed that? If it is so, now is the time what to ask some quiz from you people. So tell me, the Ajanta caves are famous for what? Ancient sculptures, Buddhist paintings, modern art या फिर Hindu temples? Very good. That is to say Buddhist paintings. हाँ जी. Let's go to the next one. So which dance form originates from Kerala? केरला से कौन सा हमारा डांस फॉर्म आता है? हाँ जी. Can you guess that? हमने देखा था भरतनाट्यम. It was from Tamil Nadu, right? Then we are having Kathakali. Kathakali is from your Kerala, right? तो Kathakali is the dance जो कि कहाँ से है? केरला से है, right? So yes, Odissi is from Odisha. कथक इज फ्रॉम यूपी, दैट इज टू से नदर्न इंडिया. ओके, सो यस, इसी के साथ ये जो हमारा एक ट्रिप है और प्रियंका का भी जो ट्रिप है वो पूरा होता है ऑफ इंडिया. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक शी मस्ट हैव द फन, राइट? सो शी हैज हर फन. ओके, सो यस, ठीक है प्रियंका, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ओके, चलो बाय बाय.
Oh, wow. अरे वाह. Who is this person? Okay, yes, Jai Hind ji, Jai Hind. Time to know our fundamental rights and duties. अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. यस, हमारी कंट्री स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ओनली रिच विद कल्चरल हेरिटेज, बट ऑफ कोर्स आवर कंट्री इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो. डेमोक्रेसी मतलब कि हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यस, हमारे पास बहुत बड़ी लॉ की किताब, दैट इज टू से कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. Yes, and in that constitution only we are having fundamental rights and fundamental duties mentioned therein. Yes, okay, ठीक है. Okay, देव जानते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. ओके, सो यस, लेट्स गो एंड फाइंड आउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अस. फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स. फाइन, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बहुत अच्छे से जीने में बहुत हेल्प करते हैं. राइट, दीज राइट्स दे एंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी. इक्वालिटी, दैट इज टू से दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी तरीके का इनइक्वल बिहेवियर या किसी भी तरीके का बाइफर्केशन या डिविजन नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए between the people of different genders, between the people of different religions, between the people of different caste, and ना ही between the people of various ethnic groups या on the basis of their color of the skin. Right, so that should not be done. तो equality होनी चाहिए. ठीक है, so this is the thing. Next is what? Right to freedom. हमारी कंट्री में everyone has the right to speech and expression. We have the right to freedom. राइट, फ्रीडम है किस किस बात का? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. दैट इज टू से वी कैन कन्वे आवर थॉट्स, आवर आइडियाज, आवर ओपिनियंस टू द अदर पर्सन विदाउट हेजिटेशन. यस, पहले होता था ना कि राजा से बात नहीं कर सकते, इस कास्ट से नहीं बात कर सकते, अब ऐसा नहीं होता. राइट, नेक्स्ट इज व्हाट? दैट वी कैन रिसाइड एट एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन दैट लाइक शूद्रास, they were the outcast, so they were forced to live at like basically at the like outskirts of the city only. They were not allowed to enter the public premises or any temples, or they were even not allowed to drink from public wells. So yes, but now this is not so. We can move, we can reside, we can do any job, we can accept any occupation, we can have any profession that we want. Right, but yes, is freedom में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. वो क्या है कि हमारा कोई भी एक्ट हमारी कंट्री की जो डिग्निटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको जेपरडाइज नहीं करेगा. जेपरडाइज मतलब उसको हार्म नहीं करेगा. वी कैन नॉट शेयर द सीक्रेट्स ऑफ आवर कंट्री. राइट, इफ वी आर नोन टू एनी सीक्रेट्स और समथिंग, ठीक है, हम वो अपने पड़ोसी देश के साथ नहीं कर सकते जो कि हमारा एनिमी है, जिसके साथ अभी फॉरेन रिलेशंस जो है हमारी कंट्री के अच्छे नहीं चल रहे. राइट, और वी कैन नॉट लाइक शेयर द एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कोड्स or something like that with the enemy countries, right, or even with the neighbor countries. So we are not supposed to do that. So such kind of reasonable restrictions are there. इसी के साथ we cannot undermine the respect and dignity of any person on the pretext that yes, we can say anything to anybody. No, we cannot enter the government offices without permission. Right, and we cannot claim that yes, we have the right to freedom of movement. No, that there is reasonable restriction. So yes, that is the thing that is not allowed under this purview of right to freedom. Next, we are having right to freedom of religion. Yes, so right to freedom of religion says what? That is to say, a person in our country is free to follow any religion of his choice, and also he has the right to leave his own religion. Yes, that is to say he can renounce his own religion, right, and he can accept any other religion also. Yes, next we are having right against exploitation. Students, there was a time in the past when the people of our country, they were under the clutches of debt मतलब उधार. they were under the clutches of debt by these landowners. right, तो landowners क्या करते थे? उनसे जबरदस्ती अपनी लैंड पर, अपने घर पर ही काम करवाते थे.
right? So now this is not allowed. Yes, even there is the situation called, that is to say, if a person is working, that person should be paid very nicely, right? So these are some of the changes that happened with time. And yes, today there is no slavery could happen. Slavery मतलब जबरदस्ती किसी से कुछ काम कराना, ठीक है, नौकर की तरह ट्रीटमेंट करना, ठीक है, इसी के साथ ना ही कोई किसी को फोर्स लेबर करा सकता है, दैट इज टू से विदाउट पेइंग देम एनीथिंग, फाइन. सो दिस इज अबाउट दिस. देन वी आर हैविंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब यहाँ पे क्या हुआ, इन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स दैट जो भी हमारी कंट्री में कोई ऐसा सेक्शन है सोसाइटी में जो कि नंबर वाइज कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग like Agarwal group, we are having different surname group is there, right? different groups are there. जैसे आप हम अपनी क्लास में देख लो कि आपकी क्लास में क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन उसमें एक ग्रुप जो है उसमें केवल 4 लोग ही हैं. फ्रेंड सर्किल जो है उसमें केवल 4 हैं और बाकी सब में देर आर 6, देर आर 8, देर आर 10 पीपल. तो वो जो 4 ग्रुप वाला बच्चा है, जो 4 ग्रुप वाला ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, वो क्या है, हमेशा माइनॉरिटी में हो जाता है, right? So what happened, teacher give some privilege to that particular group by saying that okay, nothing to worry, every Thursday whatever you will say, that game will be played in the class. So see, अब क्योंकि वो ग्रुप माइनॉरिटी में है तो उसकी बात हमेशा ओवरलुक हो जाती है. सो टू प्रोटेक्ट दैट, टीचर ने क्या किया, उसको एक प्रिविलेज दे दिया. Similarly, here also in cultural and educational rights, the minority sections of our society, they are given some privilege of taking care of their culture, their language, yes, their educational institutions. So yes, they are allowed to establish their own educational institutions also, in which they can promote their culture and they can promote their language part. But yes, they cannot undermine, ठीक है, वो किसी और कल्चर या ट्रेडिशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते. दैट इज टू से दे कैन नॉट मेक देम फील बैड अबाउट देमसेल्व्स, राइट? So this is the thing. And last is called as right to constitutional remedy. Let me tell you here students that this is the heart of the constitution. Yes, not only heart, this is the very important fundamental right. Why so? Because क्योंकि देखो, ऊपर के किसी भी राइट में कुछ भी हो जाए तो कहाँ जाएंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पर जाएंगे. yes, so that is why it is very much important. Now just imagine this right is not there and government does what, like it is playing right to inequality in a way, that is to say it is not giving equality to all the sections of the society. What that section will do in such a scenario, nothing, because there is no remedy available. बट येस, अगर ये राइट है हमारे पास तो जो पर्सन है जिसके साथ इनइक्वल बिहेवियर या फिर जिसको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, ही कैन डायरेक्टली गो either to the Supreme Court or to the High Court of the respective states of the country. Yes, so these are some very important fundamental rights. Let me tell you, these fundamental rights are very important for the betterment and for the upliftment of the society and of course for the development of the country. They are like basic rights. They are like the foundations for any human being's life. Yes, so this is about this. चलो इसी के साथ let's have a look at the fundamental duties. अब देखो, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे राइट्स तो दे दिए. इट हैज़ डन समथिंग गुड फॉर अस. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, उसको बनाने वालों ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया. यस, इसी के साथ हमें भी कुछ करना चाहिए. सो यस, वी हैव सम काइंड ऑफ ड्यूटीज ऑल्सो, लाइक वी आर हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज. दैट इज टू से कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, हमें नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना है, वी शुड बी प्रोटेक्टिंग आर पब्लिक प्रॉपर्टी, वी शुड बी प्रोटेक्टिंग आर एनवायरमेंट, we should be developing our mindset towards being scientifically advanced, right? That is to say we should try to become an asset or something important for the country, right? We should not behave like unemployed and poor and uneducated one. Why so? Because then we will become बर्डन फॉर द कंट्री. फिर कंट्री को हमें संभालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हमारे लिए स्कीम्स बनानी पड़ेंगी, इजंट इट? इसके बदले में हमें बहुत मेहनत करनी है और हमें बहुत आगे जाना है ताकि हमारी कंट्री भी ग्रो कर सके. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव.
fundamental duties that we have. Yes, so this is all about the fundamental rights and duties जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. चलो अब फटाफट से इसका आंसर करते हैं. राइट टू इक्वालिटी इज व्हाट? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल और ऑल द अबव. Very good. So this is your fundamental right. Okay. Fundamental rights are guaranteed by the, who guarantees fundamental rights? Constitution of India, state government, President of India or Prime Minister of India. Very good. So this is your Constitution of India. वेरी गुड. सो यस, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हमारी कंट्री का कल्चरल हेरिटेज देख लिया है ना. वी लर्न अबाउट इट इन इवन वी मेड माई कजिन Priyanka to go around this country and learn so much of like about the culture of our country, isn't it? Yes. Then we even learned about the fundamental rights and fundamental duties which are bestowed upon us by the constitution of our country. Yes. चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ now is the time to go into the laps of our mother nature earth. Yes, तो nature हमें क्या provide करती है? It provides us resources. Yes, resources provide करती है. Resources क्या होते हैं? Resources are basically, these are those subjects or these are those objects which are helping us to satisfy our needs. Yes, and they have some value also. Yes, so resources क्या है? They help us to satisfy our needs. जैसे for example, our need is thirst. Like for example, I'm thirsty. So what will quench my thirst? A glass of water. I am hungry. So what will satisfy my hunger? A food. Isn't it? Food कहाँ से आता है? It is grown or maybe like it is available in the nature. Fine. So that is the thing. और ये जो resources है, they are of course like we are talking about natural resources. तो ये जो natural resources हैं, they are available in the nature and they are in two forms. They may be renewable source or maybe non-renewable source resources. Renewable are what? As the name says, renew. वापस से ये ठीक हो जाते हैं. That is to say, अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो ये खत्म नहीं होंगे. They will not get extinct. But what will happen? We can again reuse them. Fine. So resources that can be replenished. Replenish मतलब that we can be using them again even after their first use. So that is the renewable resource. Comparatively, non is what? Oh, you got it. Non-renewable resource is what? That is not getting renewed or replenished, right? So that is the thing. Okay, examples: solar energy, wind energy is there. Of course, solar energy, wind energy, they are every time available with us, right? Coal and petroleum, एक बार use कर लिया, like we got the tanks of our vehicle full, we used it, now again we have to refill the tank. It is not going to automatically replenished or refilled on its own, right? So this is the thing. आपको पता है coal and petroleum, they are the mineral resources. Yes, right? And solar energy, wind energy are what? They are like natural resources which are available in the environment. Yes, इसी के साथ students, let me tell you about forest resources. Forest resources are very essential. Why so? Because of course they give green cover to our the environment of our country, not only our country but to the world. They act like lungs of the world, of the mother earth. Why so? Because they purify the air, right? They even help in having a proper rains from time to time. Yes, these forests, they are even the habitats for various wildlife animals. Yes, and even we human beings, we get so many products from forest resources, like that of medicinal herbs are there, timber is there. Yes, so we get all that from forest resources. So it is very important that we will not cut the trees unnecessarily. We should plant more trees, right? And we should not hunt animals also, right? Because animals, wildlife, it is a very important part of our world, right? So yes, इसी के साथ students, water resources are also there. ठीक है? Water, it is available to us like in so many ways. Oceans, seas, there are gulfs,
there are rivers, lakes are there, glaciers are there, ice caps are there, and in the form of precipitation. Yes, लेकिन जो पीने के लिए पानी अवेलेबल है दैट इज ओनली एंड ओनली 1% जो प्रॉपरली अवेलेबल है. दैट इज टू से our country, not our country, our world, the mother earth is 75% water, isn't it? In that 75% also, what is there? 97% of water is with the seas or oceans, which is saline in nature. Saline matlab salty, khara khara. Yes, and we are having what? We are having the other 3% as the fresh water that can be drunk, right? So basically वो जो 3% का 2% है, what is this? That 2% is again occupied in various glaciers or on ice caps. So only 1% water is there that we can have it for our daily purposes or for our drinking purposes. Yes, so water resources are very very much important. Yes, क्योंकि जल है तो जीवन है, isn't it? Because of water only our agriculture is there, our forest cover is there. Fine, so it is very much important that we save water. Yes, so tell me in the comment section, how are you going to plan and save water for the earth? Okay, चलो. और इसी के साथ आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है दैट यस ऑन 5th of June we celebrate it as like World Environment Day. Yes, and it is very much important that what all resources we are using, we should use it in a sustainable way. Sustainable way में हमें से use करना चाहिए. That is to say, use must be there, but it should not get depleted with time. खत्म नहीं हो जाना चाहिए. That is to say, it should be available for future generations also, right? है ना? We should share and we should care for the environment. Yes, that is what a true and a good human being is about. Okay, so this is about this. चलो, इसी के साथ now is the time to answer the question. So World Environment Day is celebrated on 5th of September, 15th of June और 5th of June. बताओ तो जरा. Yes, tell me. Okay, so I am writing here, see. Okay, so yes, हाँ जी, very good. So this is your 5th of June. Very good. So yes. Okay, next we are having which of these is a renewable resource? Which of these is a renewable resource? Coal, solar energy or petroleum? Renewable. Hanji, so very correct. That is B. We are having solar energy. Okay, so this is all about in this part. So yes, our Priyanka and our Mother Earth is also here to say bye-bye. Yes, students, so this is all about in this particular session. Here we have covered your cultural heritage of India, fundamental rights and fundamental duties, and a small part of your natural resources. Yes, students, make sure that you are revising these topics very well. Whatever topics that we have covered here, the similar way you will be getting asked questions in your exams, right? You will be asked direct questions like natural resource क्या है, कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है? डांस फॉर्म्स दो तरीके के कैसे हैं, क्लासिकल, फोक डांस इज देयर, म्यूजिक कैसे डिवाइडेड है, right? What all are the architecture that is available in our country? Make sure that you are learning fundamental rights and fundamental duties very very thoroughly, right? So yes, so this is all about in this session. Okay, so I'll see you in the next one. Till then, bye bye, all the best, do your well. Yes, bye bye.